हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हम लोगों ने किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाए। आज हम लोग करने वाले हैं उसी का दूसरा पार्ट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह ही है, बट सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है असाइनिंग वेट्स। उसके अंदर भी स्टेप्स थे, इसके अंदर भी स्टेप्स हैं। स्टेप्स आर, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन एबनॉर्मैलिटीज। कल हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा ही था, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जितने भी एबनॉर्मलिटीज हैं उसको ऐड या लेस करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो देखने ज्यादा समझ आएगा। ओके, स्टेप नंबर 2 से नया पार्ट है इसमें, दैट इज आपको वेट असाइन करने होते हैं प्रॉफिट्स के अंदर। एग्जाम्पल, आपको मान के चलो क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4, दैट इज 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। ये 4 साल है, ये 4 साल के प्रॉफिट है। आपको मान के चलो 2015 दिया हुआ है, 2016 दिया हुआ है, 2017 दिया हुआ है, 2018 दिया हुआ है। तो ये ईयर है, ये प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। इवन आपको ये वेट्स भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अब ये बात ये है कि वेट्स क्या होते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हर प्रॉफिट के मेथड को, हर प्रॉफिट्स को एक वेट असाइन करते हैं कि इसका वेट 1 होगा, इसका वेट 2 होगा, इसका वेट 3 होगा, इसका वेट 4 होगा। वो असाइंड वेट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वो वेट उठा के डाल देने। मान के चलो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से वेट दिए हुए हैं कि पहले साल के प्रॉफिट को वेट दिया है 1, दूसरे साल को दिया है 2, तीसरे साल को दिया है 3, चौथे साल को दिया है 4। ये वेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 ये हमारे ऑर्डर में वेट्स दे दिए हैं। तो ये रहा हमारा ईयर, ये रहा हमारा प्रॉफिट, ये रहा हमारा वेट्स। अब तीसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। तीसरा स्टेप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। ये कैसे निकालेंगे? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा, जिसको हम बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। और ये होगा 20,000 इंटू 1 विल बी 20,000, 25,000 इंटू 2 विल बी 50,000, 30,000 इंटू 3 विल बी 90,000 एंड 35,000 इंटू 4 विल बी 1,40,000। आपको दो काम कर लेना है। पहला वेट्स को कैलकुलेट करना है, तो द वेट्स कैलकुलेटेड विल बी 10, और वेट प्रॉफिट तो उसको टोटल वेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट 3 लाख होगा। 20 50 70 70 90 160 प्लस 140 विल बी 3 लाख। तो ये हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया। ये वेटेड प्रॉफिट है। अभी हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला है। तो जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का तरीका है, तो स्टेप 3 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। ये एवरेज की तरह है बच्चों, टोटल वेट्स। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आगे क्या करेंगे, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ, टोटल वेटेज प्रॉफिट जो है वो है 3 लाख अपॉन वेट्स कितने हैं 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी 30,000। बस स्टेप 3 जैसे खत्म हुआ, उसके बाद आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको करना क्या है? स्टेप 4 में आपको करना है कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हमेशा की तरह इसमें भी सेम रहेगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां पर भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स, तो हमारा गुडविल होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? दैट विल बी 30,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और गुडविल का अमाउंट आ गया 90
1000। तो ये रहा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का तरीका। ये स्टेप्स ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 है आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उन्होंने उसके पिछले वीडियो में देखा हुआ है। एक वीडियो आपके लिए मैं अलग से बना दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए। ओके, दूसरा आप निकालेंगे, आप वेट्स असाइन करेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये रहे वेट असाइन करना। स्टेप नंबर 3 आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो उसके लिए आपको टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है, टोटल वेट्स की जरूरत है। टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 30,000 लास्ट, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद बचा गुडविल। तो गुडविल निकालने का तरीका है, गुडविल विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट द गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।